लिव एवरी मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बुद्ध और एक आलसी व्यक्ति के बीच की वार्तालाप आपके साथ साझा करने वाली हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर करिएगा। व्यक्ति के जीवन में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है जो उसे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। क्या आप भी अपने रोजमर्रा के जीवन में यही महसूस करते हैं? तो बुद्ध की ये कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा और निश्चित ही यह कहानी आपको अपने आलस्य से छुटकारा पाने का मार्ग अवश्य दिखाएगी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था और वह बहुत आलसी था तथा उसे यह बात भी पता थी कि वह आलसी है। उसे अपने आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अपने नगर में बुद्ध के आने का समाचार मिलता है और वह अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास जाता है। बुद्ध से कहता है, महात्मा, मैं अपनी आलस्य की आदत से बहुत परेशान हूँ। मेरी वजह से मेरे परिवारजन भी अप्रसन्न रहते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है तो तुम अवश्य ही इससे छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयत्न करना होगा। बुद्ध ने कहा, आलस्य दो प्रकार से आता है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो वह हमारे शरीर को जीवन या ऊर्जा कैसे देगा? जैसा भोजन हम शरीर को देते हैं वैसी ही ऊर्जा यह हमें देता है। इसलिए हमें आसानी से पचने वाला भोजन करना चाहिए जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। शारीरिक स्तर पर ही दूसरा कारण है ठीक से ना बैठना, ठीक से ना चलना तथा ठीक से ना सोना। हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं में संतुलन रखना चाहिए तथा हम चाहे जो काम करें उसे पूर्ण जागरूक होकर ही करना चाहिए, जिससे हमें आरामदायक और गहरी नींद आती है और हम अगले दिन के लिए थकान मुक्त महसूस करते हैं। अब मानसिक स्तर का कारण जान लेते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमें आलस्य आता है, क्योंकि हम वह कार्य पहले भी नहीं कर पाए थे। हम मन को यह नहीं समझाते कि पहले और अभी के अनुभवों में बहुत फर्क है। साथ ही हम अब वह नहीं हैं जो पहले थे। तब से लेकर अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है। मानसिक आलस्य से बचना है तो खुद पर विश्वास करना सीखो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का एक और कारण है किसी कार्य को करने की कोई बड़ी वजह का ना होना। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, मान लो तुम किसी सुनसान जगह से कीमती गहने लेकर जा रहे हो। तुम थक गए हो और बैठना भी चाहते हो और तुम बैठ भी गए हो, लेकिन तुम देखते हो
कि सामने से एक डाकू चला आ रहा है, तो क्या ऐसे में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं, तुम्हारा आलस्य सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने से रोकता है जिन्हें करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती। बुद्ध ने कहा, जहाँ स्पष्टता और कार्य करने की कोई बड़ी वजह नहीं होती, आलस्य वहीं होता है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। कृपया आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।